नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से बहुत से पोखरे व तालाब सूख गए, यानी कि मृत प्राय हो गए। उन पोखरों व तालाबों को जिंदा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। उसी के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से उन पोखरों व तालाबों को जीवित करने का काम केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है, जिससे गरीबों को रोजगार का अवसर मिलेगा, साथ ही वह स्वावलंबी तरीके से अपना जीवन जी सकेंगे। ये कहना है प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद का। वह आज राजधानी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गरीब लोगों को मत्स्य पालन के क्षेत्र में सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं व SC/ST वर्ग के लोगों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि निर्बल लोगों को सब्सिडी देकर उनके जीवन में उजाला लाया जा सके। ये सब्सिडी 3 किश्तों में दी जाएगी। इस योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचे, इसके लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार के माध्यम से लोगों को मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग में मानव संसाधन की भारी कमी है। कई कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, महज 40% कर्मचारी ही बचे हैं। मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि जिस समुदाय के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, उसके लिए पिछली सरकारों ने विभाग तक अलग नहीं बनाया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहल करते मत्स्य मंत्रालय बनाया है, जो अब इन गरीबों के लिए नीति बना रहा है। प्रदेश स्तर पर भी कई योजनाएं चल रही हैं, जिससे गरीबों के जीवन में उत्थान आ सके। मुगलों से लड़ता रहा, कानून का ये शिकार होता रहा, पिछली सरकारों से भी, पहले से भी। पहली बार है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, कि उन्होंने दिल्ली में ब्लू रेजोल्यूशन के नाम से एक क्रांति लाई। उसे नीली क्रांति कहते हैं। उस नीली क्रांति में था, उनकी एक सोच थी कि जब ताल, नदी और नाले जिंदा थे गांव में, तो गांव का गरीब भी प्रोटीन भोजन करके वो जिंदा था। उसकी एक सोच थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, और स्वस्थ विचार से कोई आदमी निर्णय लेता है तो समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से सारे पोखरे ताल सूख गए, वो एक मृत प्राय हो गए। उसे माननीय प्रधानमंत्री जिंदा कर रहे हैं कि अगर पोखरे ताल सब जिंदा हो जाए तो ये गरीब भी जिंदा हो जाएंगे। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से इन्हें गरीबों को मत्स्य पालन क्षेत्र में एक सब्सिडी की व्यवस्था की है। एक 60% सब्सिडी महिलाओं और SC/ST जिनकी दशा बहुत ख़राब है, जिसे निर्बल अबला कहा जाता है। मेरी पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन। तो इन निर्बला अबला को या कमज़ोर लोगों को सब्सिडी देकर, अनुदान देकर 60% मत्स्य पालन क्षेत्र में उन्होंने एक योजना चालू की है। उसी के लिए इनको सूचनाएँ मिल जाए गाँव-गाँव, क्योंकि अब तक का व्यवस्था हमारे यहाँ साधन संसाधन की कमी है। हमारे यहाँ जितने कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं वो अब पूरे हैं नहीं, लगभग 40% बचे हैं। ऐसी स्थिति में परसों 24 तारीख को एक वेबिनार हो रहा है। उसी वेबिनार के माध्यम से इन गरीबों को मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, कैसे वो व्यवसाय में आ सकते हैं, उसके लिए 24 तारीख को 11 बजे जिले पर होगा, और जिन ब्लॉकों में साधन संसाधन मिल जाएगा वहाँ होगा। उसी की अपील करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी जिस समुदाय के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, उसके लिए उन्होंने मत्स्य मंत्रालय कैबिनेट अलग किया है। अभी तक ये निदेशालय और निगम और फेडरेशन से चल रहा था, तो मत्स्य मंत्रालय इनके लिए नीति बना रहा है। उस नीति में इन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो छोटे लोग थे उनका है, निषाद राज बोट योजना है। ऐसे चारों ये महत्वपूर्ण योजनाएं, 3 योजनाएँ। एक तो फ्री का बीमा है इनका, हमारे मछुआ समुदाय के लोग कहीं भी जाएंगे, उनका केवल आधार कार्ड और पासबुक जमा उसका लिख देंगे। एक पोर्टल है, फिश फार्मिंग पोर्टल है, उत्तर प्रदेश फिश फार्मर पोर्टल है। उसमें अगर उन्होंने अपील, उसमें अपना भर दिया रजिस्ट्रेशन, तो इनका बीमा हो जाता है। और इनको अगर कहीं खुदा न खास्ता अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो उनके नॉमिनीज को 5 लाख रुपये मिलता है। डिसेबिलिटीज़ पर 2.5 लाख मिलता है, और कहीं हाथ पैर टूट गया तो 2.5 लाख मिलता है, और कहीं भर्ती हो गया, एक्सीडेंट है तो अस्पताल ताल बनाने के लिए, मतलब तो क्या नाम है, पोखरे बनाने के लिए हमारे यहाँ सब्सिडी दी जाती है। लगभग 2.5 एकड़ पर 7 लाख रुपये के आसपास है। उनको और भी है 4 लाख का, उनको हम लोग साल भर में देते हैं बीज और उसको डेवलपमेंट करने के लिए। छोटे काश्तकार भी हैं, बायोफ्लेक है, उसमें भी है कि अगर 50 डिसमिल में कर सकते हैं, उसमें भी है। ये फिश मिल भी लगा सकते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए मछलियों के दाना बनाने के लिए है। कोई गरीब आदमी के पास कोई ज़मीन नहीं है, वो दरवाजे पर लगाना चाहता है,
तो 200 स्क्वायर फीट है तभी वो पोखरे खोद लेगा। उसमें भी हम सब्सिडी देने के लिए बायोफ्लैक टैंक के लिए हम तैयार हैं। उनको भी 30,000 रुपये देंगे हम, और 30,000 देकर उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनके मार्केटिंग की भी व्यवस्था के लिए अगर दुकान खोलता है तो 10 लाख देते हैं, जिंदा मछली बेचता है तो 20 लाख देते हैं। 20 लाख में हम सब्सिडी जो 60% होती है महिलाओं और एससी के लिए, सामान्य के लिए 40% है। हमने इनके लिए और भी मार्केट साइकिल, गरीब है जो हमारे लोगों के पास गरीब नहीं, सर पर टोकरी पर मछलियाँ बेचते थे, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने साइकिल योजना लाई है। उसमें हम साइकिल में 5,000 उन्हें 6,000 रुपये देते हैं अगर महिला है और वो एससी है, तो बाकी के लिए हम 4,000 देते हैं। मोटरसाइकिल के में हम देते हैं लगभग 45,000 से 25,000 से लेकर 45,000। और बड़ी गाड़ियाँ ट्रक खरीदते हैं और भी। तो हमारे क्षेत्र में जो भी जुड़ेगा उसमें हम उसको रोजगार के साधन दे रहे हैं, और रोजगार और प्रोटीन युक्त भोजन और राजस्व की वृद्धि कर रहे हैं। ये 3 काम हमारे इस विभाग से है, और विभाग को हमने 2 महीने में रात दिन एक करके इसमें जितनी भी योजनाएं हैं उसे धरातल पर लागू करने के लिए मैंने उसमें व्यवस्था की है। कुछ नियमों में बदलाव भी किया है। पहले लोग चालाक लोग इस योजनाओं का लाभ ले लेते थे और गरीबों को नहीं मिल पाता था। तो मैंने अभी कल परसों प्रमुख सचिव से वार्ता हुई है, इसमें बदलाव आया कि सबसे पहले ज़्यादातर योजनाओं का लाभ हमें गरीबों को देना है। बीपीएल के नीचे रहने वालों के लिए एक विशेष योजना, विशेष तरीका अपनाकर जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको हम अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो हमारी पहले साल भर लग जाते थे इनको योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए, तो मैंने एक टारगेट रखा है कि 1.5 महीने के अंदर इनके आवेदन भी ले जाएंगे और इनको सब्सिडी के डीएलसी भी आवेदन लेकर उनको छांट करके जो पात्र लाभार्थी उन्हें दे देंगे, और 1.5 महीने के टारगेट के अंदर उन्हें हम मछली पालने के लिए उनको धरातल पर उतार देंगे। जो साल भर लंबी प्रक्रिया चलती थी हमने 1.5 महीने के अंदर कर दिया। इस समय से अंदर नौजवान जो है, अभी हम ऐसा इसमें योजना है कि जो एक इंस्पायरेशन के लिए उनको एक बताने की कोशिश की जाएगी परसों कि भाई लो लक्ष्मी जो है वो कमल पर खड़ी है और कमल पानी पर है। इसके मतलब लक्ष्मी जो हम इधर उधर ढूंढते हैं वो पानी में। अगर हम पानी का व्यापार करते हैं उनके लिए भावनात्मक रूप से उन्हें हम इंस्पायर्ड कर आपके पास हम लोग ज्ञान देंगे, ज्ञान से आपको पैसा कमाएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे। कल मैं एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री का देखने गया था कि चंदौली में एक वहाँ मंडी परिषद का वहाँ ज़मीन है, उसमें लगभग 20 एकड़ में एक ऐसा पार्क बन रहा है, एक ऐसी मंडी बन रही मछली कि एशिया का सबसे बड़ा मंडी बन रहा है और एशिया का सबसे सुंदर और हाई टेक मंडी बन रही है। उसकी योजनाओं का 2-4 दिन में उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री की सोच जो है इन गरीबों के प्रति, मछुआरों की तरफ दिल्ली से मत्स्य संपदा योजना लगाकर, मुख्यमंत्री की सोच हमारे मछुआरों की तरफ इतने दिन से कोई नहीं पूछता था, जो सत्ता की चाबी लिए 70 साल से लोग इन्हें सताए जा रहे थे। तो आज इन्हें सुख देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा, और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को जो कम साधन संसाधन में 24 घंटे लगकर इस योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू किया जा सके, इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो लाभार्थी तक कैसे पहुंच सके, गरीबों तक कैसे पहुंच सके, जो बिचौलिए थे उन्हें हटाया जा सके, जो इसमें थे उन्हें कैसे रोका जा सके, ये ढेर सारे काम हैं। एक सूचना और देनी थी कि एक तो हमारे यहाँ विभाग है लेकिन पोखरे राजस्व विभाग के हैं। पोखरे जो है सिंचाई विभाग के पास है, हम उसे किराए पर जलाशय लेते हैं और किराए पर लेते हैं, और राजस्व विभाग के जो है वो राजस्व विभाग उसका नीलामी करता है। तो लेकिन ढेर सारे मत्स्य पालक समझते हैं कि मत्स्य विभाग का है, हमारा विभाग उनके सहयोग करता है। अभी हम राजस्व विभाग से चर्चा चल रही है कि वो पोखरे हमें उसमें पोखरों को दीजिए, हम उसे सुंदर करते हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टारगेट रखा है कि जितने भी गांव के पोखरे होंगे, वो चाहे ग्राम सभा के स्तर होंगे, चाहे नगर निगम में होंगे, वो सारे पोखरों को जो है अमृत सरोवर के रूप में डेवलप किया जाएगा, उसमें मत्स्य पालन भी किया जाएगा। और आज के दिन में एक और इसमें मछली के क्षेत्रों में एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि जो मछलियां मर जाती थी, अमोनिया उनकी जो टट्टी होती थी मछलियों का वो अधिक अगर होगा तो गर्मी में मछलियां मर जाती थी। ऐसे लिए एक जो है बायो प्लांट जो है एक्वा प्लांट का एक सिस्टम आया है कि फ्लोटिंग खेती, उसी में अगर थोड़ा सा डाल दिया जाए फूल और चाहे सब्जी का, तो वो पौधा जो होता है वो पानी का अमोनिया खा जाता है, ख़त्म हो जाता है और पानी एकदम साफ़ हो जाता है। तो गड्ढों को सफाई के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो उसको एक्वा प्लांट कहते हैं। तो ऐसे में मत्स्य पालकों की ट्रेनिंग होगी। तो 24 तारीख को एक वेबिनार होगा, उसी वेबिनार की सूचना देना था कि हमारे जितने भी मत्स्य पालक हैं
जितने भी बेरोजगार हैं वो जिले पर मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें और जिले पर वो बहुत बड़ा वेबिनार होगा, 1000-1500 रहेंगे, वो स्क्रीन लगाकर होगा और जिन ब्लॉकों पर सुविधाएं होंगी होगा। हर जिले में मेरा विभाग है, हर जिले में इंस्पेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं या जिला विकास मत्स्य अधिकारी हैं, ऐसे सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि जिले स्तर पर इनके पूरे के पूरे 11 बजे 24 तारीख को पहुँचें और वहाँ इसका ज्ञान लें और महिलाओं को ज़्यादातर उसमें लाएं, चूँकि महिलाओं की सब्सिडी 60% है, उसमें SC/ST को भी लाएं, उनकी सब्सिडी 60% है और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाकर उन्हें ज्ञान दिलाया जाए। और इसी की अपील के लिए, वेबिनार की उस सूचना के लिए कि अधिक से अधिक लोग उस दिन वेबिनार के दिन जुड़ जाएं। उसमें ढेर सारे साइंटिस्ट रहेंगे, ढेर सारे मार्केटिंग के लोग रहेंगे, ढेर सारे लोग उसमें वैज्ञानिक रहेंगे, मत्स्य पालक भी क्षेत्रों में जो सफलता प्राप्त कर रखे हैं, अच्छे हमारे जो मछलियों के क्षेत्र में ज़्यादा विकास कर चुके हैं, कैसे कैसे क्या होगा वो सारी चीज़ें उस 11 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक वो पूरे 4 घंटे का चलेगा। SC का दर्जा कब तक लाएंगे? ठीक है, उसमें जो है आज का जो वेबिनार है वो इन गरीबों के लिए है। तो इस तरीके की ये सूचनाएं थी, 24 तारीख का था। दूसरा एक सूचना और था कि लगभग 5 तारीख से इनका एक पोर्टल खुलेगा, उन्हें एक आवेदन करना होगा, आवेदन जिसका पूरा रहेगा उसी को इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो पोर्टल आप, हमारा अपील है इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो पोर्टल जाकर, जो सहज जन सेवा केंद्र है गांव का, हर गांव में सहज जन सेवा केंद्र है, वहां बैठकर जाकर वो अपने पोर्टल पर अपना फार्म डिटेल भर सकता है। अगर उसके पास कोई कागज़ में कमी है तो बाद में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे होता है, DLC होती है, तो उसके अवसर तब तक वो अपने कागज़ को पहुंचा सकता है। तो इतना हमने उसमें छूट दे रखी है। 15 दिन पोर्टल खुलेगा, 15 तारीख से 5 तारीख से 20 तारीख तक। और 1 तारीख से हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना है। हर जिले में मत्स्य पालकों के लिए अलग से ट्रेनिंग होगी। वो लगभग हर जिले में, ब्लॉक जिले में होगी, जिले से फिर मंडल में होगी, मंडल से प्रदेश में होगी। फिर उनको जो है हम लोग दूसरे प्रदेशों में, दूसरे ज़िलों में ले जाकर, अपने बसों से ले जाकर इस क्षेत्र में हम उनको काम कराएंगे। हमारे क्षेत्र में आने से मैं सभी बेरोजगार, इसमें शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए एक खुशखबरी है कि शिक्षित के साथ अशिक्षित को भी रोज़गार हम देते हैं और सिखा के देते हैं और पैसा उसको लगाकर, पैसा देकर मदद करते हैं। हमारे पर टेक्नोलॉजी से हमारे विभाग की एक बहुत बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ अधिकारी से लेकर इंस्पेक्टर तक मत्स्य के क्षेत्र में ट्रेंड होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उन्हीं को हमारे विभाग में पोस्टिंग होती है। तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग इस क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से पहले क्या हुआ हम उससे नहीं जाएंगे, लेकिन आगे कैसा होगा उसे हम ज़रूर आपको आश्वानित करेंगे अपने मत्स्य पालकों को कि इस क्षेत्र में आएँ, रोजगार का साधन लाएँ, प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करें, गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्राप्त करें। और हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए देश में सबसे ज़्यादा हमने पोखरे का हेचरीज का निर्माण किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मत्स्य पालकों के लिए बीज पैदा कर सकें। रेयरिंग की व्यवस्था की है कि बीज की बात ही छोड़ दीजिए, छोटे जो जीरे पैदा होते हैं, अंडे पैदा होते हैं, उससे बच्चों को बढ़ाने के लिए रेयरिंग किया जाए, नर्सरी पैदा करें। तो छोटे छोटे बड़े लंबे समय तक नहीं, छोटे स्तर पर छोटे पैसे से रेयरिंग करके बच्चे को छोटा बड़ा करके बेच करके कमा सकते हैं। ऐसे में मार्केटिंग की भी व्यवस्था कर रख रहे हैं, इनके हर क्षेत्र में सुविधा देने का हम काम कर रहे हैं। इसी अपील के साथ आप लोगों को धन्यवाद दूंगा और इसे मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। 24 तारीख को लोग वेबिनार देखें और हर जिले में इसके लिए काम करें। और जो पोर्टल खुलेगा उसके लिए सभी लोग अपने प्रपत्र को तैयार कर लें। निजी भूमि पर है, एक चीज़ छूट गया था, मैं बताना चाहता हूँ कि निजी भूमि पर मिलेगा या जिनके पास भूमि नहीं है वो किराए पर भूमि ले ले। इसमें एक छूट दे रखा था कि अपनी ज़मीन को अपने किसी लड़की, अपनी बहू, अपनी बेटी किसी के नाम किराए पर दे सकते हैं। महिलाओं को आगे करने के लिए उसको किराए पर दे सकते हैं। जो ग्राम सभा की जो ज़मीन है उसमें उनका कागज़ नहीं है तो मजिस्ट्रेट से या SDM से या प्रधान से, सेक्रेटरी से लिखवा लेंगे, उस पर उन्हें मिलेगा। दुकान बनाने के लिए मिलेगा, उसमें दुकान बनाकर उन्हें बेचने के लिए मिलेगा। ये सब कुछ करने के लिए हम लोग सहयोग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की जो एक महत्ती योजना है, ये उसको लागू कराने के लिए हम लोग आज काम कर रहे हैं। उसके लिए अभियान के तहत हम लोग उसे धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। कि सब्सिडी 60% जो दे जाती है उसमें से 60 जो सब्सिडी का मूल्य है वो केंद्र राजांश, जो केंद्रांश है वो 60% है और उसका राजांश 40% है। तो जो भी इसमें अभी तक देरी हुआ, सब्सिडी लेने देने में नहीं हुआ था,
जो पिछली सरकारों की नीतियां इतनी गलत थी कि उसका पात्रता को लाभार्थी को छांटने में 1-1 साल लगा देते थे, तो सब्सिडी पड़ी थी वापस हो जाती थी। तो हमारा तो यह है कि जब लाभार्थी का जिस दिन चयन हो जाएगा उसे 3 किस्तों में हम देते हैं, शुरुआत करने के लिए देते हैं, जब कुछ काम कर लेता तब देते हैं, और जब वो फाइनल स्टेज में होता है तब देते हैं। तो इसे 3 स्टेप में हमें 1-1 महीने का टाइम रखा कि 1-1 महीने के अंदर जैसी जैसी योजनाएं हैं उसका अलग अलग टाइम है। पर साइकिल है तो हम तुरंत सब्सिडी दे देते हैं, गाड़ी है तुरंत सब्सिडी दे देते हैं, अगर दुकान है तो हम तुरंत सब्सिडी देते हैं, अगर मार्केटिंग में फिश मिल लगा रहा तो उसको स्टेप में देते हैं। बड़े लोन को इसमें दिया गया, बड़ा जो 10 लाख से ऊपर होगा 20 लाख तो उसे हम लोग बैंक के माध्यम से लेन देन करेंगे। जो भाई आईडी इधर लेके आओ यार, तुम्हारी आईडी आ रही है इधर आओ पीछे। सब्सिडी की जो मंत्री की बात कर रहे हो, मत्स्य सोसाइटियां हैं वो कितने अकाउंट मत्स्य सोसाइटियों के एक्टिव हैं जो सोसाइटी में कम से कम वो फायदा उठा सके सब्सिडी का। देखिए, पहले हमारा समुदाय थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई नीति थी कि अंग्रेज़ों ने जब इन्हें उजाड़ा था तो अंग्रेज़ों ने इन्हें छूट दिया था कि अगर जिंदा रहना है तो पहले हमें पट्टा नीति में आओ कि तुम हमें कमा के दो, कितना कमा के दोगे तब मछली मारोगे। तो पट्टा नीति आज भी चली आ रही है। मेरा समाज 70 साल से सरकार को कमा के दे रहा था। इसमें अब आ गया कि हम सरकार उन्हें मदद करेगी। तो जो सहकारी समितियां हैं उसमें ढेर सारी विसंगतियां हैं, उसे हम JLG ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के माध्यम से उन समितियों में ला रहे हैं कि सारे समिति के जो 25 सदस्य होते हैं, 25 सदस्य आपस में तय कर ले कि हम किस तरीके से उसमें होता। नहीं तो अध्यक्ष और सचिव आपस में लड़ते थे, उसको हम लोग उसकी जो कमियां उसे दूर कर रहे हैं। पट्टा नीति में तमाम शासनादेश थे उसे हम कम कर रहे हैं, उसे तैयारी कर रहे हैं, उसे दूर करेंगे। इसमें भी एक कमी थी कि हमारे जो मत्स्य पालक हैं अगर 10 एकड़ ले लिया तो उसमें 5 ही एकड़ में पानी होता था और 10 एकड़ का उसे लगान देना होता था। तो ऐसे भी हम उसमें एक संशोधन लाने जा रहे हैं कि जितना पानी होगा उतने लगान देगा। ढेर सारे इंक्रोचमेंट हो गए हैं। दूसरा, जब कोई श्रेणीवार है, एक श्रेणी 1, 2, 3 है, यहाँ पता चला कि कम पैसा वाला उसके बाद 10 लाख 20 लाख है, बोली 2 करोड़ का ले लिया, बाद में परेशान हो गए। उनका जब से मैं आया हूँ तब से सबसे पहला मैं मंत्री ऐसा हूँ कि पहले विभाग की बैठक की है, फिर जलाशय के ठेकेदारों की बैठक की है, फिर समितियों की बैठक की है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर मैंने समिति गठित कर दी है, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। 15 दिन का टाइम दिया हूँ, वो समितियाँ 15 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का निराकरण कर लेंगे। सारी समितियाँ जीवित कर रहा हूँ, जो भी नई समितियाँ रजिस्टर्ड करा रहे हैं उन्हें भी ला रहा हूँ, और उनका एक ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप भी बना रहा हूँ कि आप समिति के लोग एक रजिस्टर्ड जो एग्रीमेंट करो कि आपस में नहीं लड़ोगे, और जो इस व्यापार में नहीं करेगा वो किनारे चला जाए। तो जो इस क्षेत्र में काम करना हो वही काम करे। तो ऐसे लिए हमने इनके व्यापार के लिए समिति बनाई है, इनके फीड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए समिति बना दी है, इनका जो है इनकी जो फिश मील आवे या फिर जो बच्चे आते हैं उनके लिए समिति बनाई है कि उसके स्टैंडर्ड कैसे होंगे। इनका सिलेबस एक तैयार कर रखा हूँ, अभी तक मेरे यहाँ सिलेबस नहीं था, उसके लिए मैं एक समिति बना रखी हूँ, कमेटी 4-4, 5-5 लोगों का, एक्सपर्ट लोगों का। इनके पास जो है आपस में जो समितियों में झगड़े होते थे उसे कैसे दूर किए जाएंगे और कैसे इनको लाभान्वित किया जाएगा, उसके लिए हम लोग एक समिति बना रखे हैं। एक सवाल और है, योजना को प्रधानमंत्री योजना है हमारे यहाँ निगम है, फेडरेशन है, फेडरेशन का समितियों का जो निबंधन है वो जो सहकारिता मंत्रालय करता है, हमारे यहाँ उनका प्रबंधन होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि जो समितियों का रजिस्ट्रेशन होता है, उनका जो चयन होता है वो सहकारिता मंत्रालय से होता है और उनका चुनाव सहकारिता मंत्रालय से होता है। लखनऊ से सीनू संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।